welcome back to my channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the third lesson of class 9th, The Little Girl, written by Catherine Mansfield. तो हम इसका आज डिटेल स्टडी का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो द लिटिल गर्ल का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे 6 पैराग्राफ यहाँ तक कंप्लीट हो गए थे लास्ट वीडियो में। 7th पैराग्राफ से 12 पैराग्राफ तक आज हमें इस लेसन को कंप्लीट करना है और इससे हमारा लेसन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 7th पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। इससे पहले तक हो गया था कि उस लड़की ने अपने पिता के बर्थडे में सरप्राइज़ के लिए कुशन बनाया था, जिसमें उसने कुछ पेपर्स को कट करके भर दिया था और वो पेपर्स उसके फादर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। तो उसकी डांट पड़ती है। तो क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो इतना अधिक रो रही होती है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बता नहीं पाती है। सी ले इन द शैडोड रूम, वह अंधेरे से भरे हुए, एक अंधकार से भरे हुए रूम में लेट जाती है। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और शाम की प्रकाश को देखती है। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो प्रकाश से जो छाया उसके फर्श पर पड़ती है उसे देखती रहती है। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, और तभी उसके पिता अपने हाथ में एक रूलर लेकर कमरे में एंटर करते हैं और कहते हैं आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इस कार्य के लिए पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड, वह चीख कर बोली अरे नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, बेड क्लॉथ के नीचे, बिस्तर के जो क्लॉथ थे कपड़े उनके नीचे वो छिपती हुई बोलती है नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, वह उन कपड़ों को अलग कर देते हैं और कहते हैं सिट अप, खड़ी हो जाओ। ही ऑर्डर्ड, वो आदेश देते हैं। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार तो सिखाना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। एंड फॉर ऑल, उन सब चीज़ों के लिए। नॉट टू टच, कि तुम्हें वो सारी चीज़ें नहीं छूना चाहिए। वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुमसे बिलोंग नहीं करती हैं, जो तुम्हारे लिए नहीं है, उन सब चीज़ों के लिए तुम्हें एक बार पनिश तो करना ही पड़ेगा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, इस तरह से हकलाती हुई कहती है लेकिन ये गिफ्ट तो मैंने आपके बर्थडे के लिए बनाया है। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और तभी वो जो रूलर था, छड़ी थी, उसकी गुलाबी हथेलियों में पड़ जाती है। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ सॉल, जब उसकी दादी माँ उसे सॉल में लपेट देती है। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसे अपनी रॉकिंग चेयर में बिठा देती है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो वह लड़की अपनी दादी माँ के कोमल शरीर से चिपक जाती है। वॉट डज, वो कहते हैं कि वॉट डिड गॉड मेक फादर्स टू, सी सॉफ्ड, सॉब मीन्स होता है सिसकियाँ भरना, सिसकना। सिसकते हुए वो कहती है कि दादी माँ से कहती है कि भगवान ने फादर्स क्यों बनाए हैं। हेयर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, बिलो योर नोज, दादी माँ कहती है ये एक साफ हैंकी है बेटी, और इससे अपनी नोज़ साफ कर लो, आंसू साफ कर लो। और नोज़, रोते हुए बच्चों की नाक आने लगती है वह, और आंसू में मिक्स हो जाती है, तो वो हैंकी देकर कहती है इसे साफ कर लो। हे गो टू स्लीप, पैट, थपथपाते हुए कहती है सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और तुम सुबह तक ये सारी चीज़ें भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिता को, तुम्हारे पिता को सब बताने की कोशिश की। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो इतने ज़्यादा अपसेट थे कि वो आज रात सुनने के लिए, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा द मैकडोनाल्ड से लेकर आगे तक। तो द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनाल्ड्स एक फैमिली है जो अगले ही अगले ही घर में रहती है, पड़ोस में। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस,
एक फेंस की चार दीवारी की गैप से देखते हुए द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। उस लड़की ने उन्हें शाम के समय टैग खेलते हुए देखा। तो एक दूसरे को टच छूते हुए, जैसे हम कहते हैं छूने वाला गेम खेलते हैं। द फादर विद द बेबी, पिता अपने बच्चों के साथ। माओ ऑन हिज शोल्डर्स, माओ जो सबसे छोटी होती है उसे अपने कंधे पर बिठाए होते हैं। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, दो छोटी लड़कियां उसके कोट पॉकेट्स में हैंड डाले हुए उसके चारों ओर घूमती हैं और फ्लावर बेड सीकिंग विद लाफर, और हंसती हैं। वंस सी सा द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन हिम, और एक बार तो उन्होंने लड़कों को उनके ऊपर हॉर्स, जो पौधों में पानी देने वाली बॉल होती है, उससे पानी छिड़कते हुए देखा। तो एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, वे पूरे समय एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। Then it was she decided there were different sorts of father, तब उसने जाना, ये तय किया कि दुनिया में डिफरेंट टाइप के फादर्स होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पिता होते हैं। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, उसकी माँ और दादी माँ हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस, छोटी लड़की घर में एलिस के साथ अकेली रह गई। द कुक, एलिस जो एक कुक थी उनके घर की, दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ ठीक चला। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, जब एलिस बिस्तर पर सोने जा रही थी, सी ग्रू सडनली अफ्रेड, तो वह अचानक डर गई। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, नाइटमेयर मीन्स होता है एक डरावना हॉरिबल ड्रीम, डरावना स्वप्न। तो कहती है अगर मुझे कोई डरावना स्वप्न आया तो मैं क्या करूँगी। सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर डरावने स्वप्न आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और फिर तब मेरी दादी माँ मुझे अपने बेड पर ले जाती है। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, मैं अंधकार में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, यह सब मेरे लिए बहुत ही डरावना होता है। यू मस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, एलिस ने कहा, बच्ची से कहा कि तुम्हें सो जाना चाहिए। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स उतारते हुए कहती है सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम, चीखना मत। एंड वेक योर पुअर पा, चीखना नहीं और अपने बेचारे पा को जगाना नहीं। इस तरह से समझाकर उसे लिटा देती है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही जो पहले स्वप्न आता है उसे बुरा, वही स्वप्नों से फिर आता है। द बचर विद अ नाइफ, कसाई एक चाकू के साथ। एंड अ रोप, एक रस्सी, एक कसाई होता है जो एक चाकू लिए होता है, एक रस्सी लिए होता है। हु केम नियरर एंड नियरर, जो उसके पास चला आता है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, भयानक हंसी के साथ उसके पास आता है। वाइल सी कुड नॉट मूव, स्वप्न में वो हिल भी नहीं सकती है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल शांत खड़ी रहती है। क्राइंग आउट, चिल्लाती है, ग्रांड माँ, दादी माँ, दादी माँ। सी वॉक सीवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, जब वो जागती है कांपती हुई तो अपने पिता को अपने बेड के बिसाइड, पास में देखती है। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उसके पिता अपने हाथ में कैंडल लिए रहते हैं। व्हाट इज़ द मैटर ही सेड, वह पूछते हैं क्या बात है। यहाँ पर देखिए ये जो सीन है, यहाँ पर ये उसके पड़ोसी हैं मैकडोनाल्ड, और ये माओ है, और ये उसकी दो बेटियाँ जो पॉकेट खींच रही हैं, और ये उनके दो बेटे हैं। इस तरह से इसको देखकर ही इसे लगता है कि दुनिया में डिफरेंट टाइप के फादर्स होते हैं। ओह अ बचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, उसके फादर पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कहती अरे कसाई, चाकू, इस तरह से बोलती है। ही ब्लू आउट द कैंडल, वह कैंडल बुझा देते हैं। बेंट डाउन, झुकते हैं, उन्होंने कैंडल बुझाई, वो झुके। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। कैरिंग हर अलोंग द पासेज टू द बिग बेडरूम, एक पासेज से गलियारे से वो जाते हुए अपने बड़े बेडरूम में उसे ले गए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड,
न्यूज़पेपर बेड पर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर हटाया। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, फिर सावधानी से उस बच्ची को लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, बिसाइड मीन्स होता है बगल में या पास में। उन्होंने उसे अपने पास लिटा लिया। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी भी वो आधी सोई आधी जागी हुई सी थी। स्टिल विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, उसे अभी भी चारों तरफ उस बचर की स्माइल दिखाई दे रही थी, प्रतीत हो रही थी। सी क्रेब्ड क्लोज टू हिम, वह अपने पिता के पास खिसक गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी भुजा के नीचे अपना सिर रख लिया और उनकी शर्ट को टाइटली पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और तब उसे डार्क से अंधेरे से कोई डर नहीं लगा। सी ले स्टिल, वह शांत लेटी रही। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, पिता ने कहा अपने पैर मेरे पैरों में रगड़ लो जिससे कि तुम गर्म हो जाओगी। टायर्ड आउट, थके होने के कारण। ही स्लेप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, वह उस छोटी लड़की से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उस लड़की के मन में एक विचित्र सी फीलिंग आई, खुश कर देने वाली फीलिंग आई। पुअर फादर, बेचारे पिता। नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, आखिर इतने भी बड़े नहीं थे। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी देखभाल करने के लिए भी तो कोई नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वह दादी माँ से अधिक हार्डर थे, सख्त थे। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी जो बॉडी की हार्डनेस थी वो उनको उसको बहुत अच्छी लग रही थी उस समय। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, वो सोचती है कि हर दिन उन्हें काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और मिस्टर मैकडोनाल्ड की अपेक्षा मेरे पिता ज़्यादा थक जाते थे। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, सी स्टीयर्ड सडनली एंड साइड, तो कहती है कि सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, और उसने उनकी उससे सुंदर पेपर्स को भी तो फाड़ दिया था। वह अचानक शांत हो जाती है। एंड साइड, और गहरी सांस लेती है। तो स्टीयर्ड मतलब मूविंग करना, वो वहाँ थोड़ा बहुत अपना करवट बदलती है और फिर चैन की सांस लेती है। व्हाट इज़ द मैटर, जब वो करवट बदलती है तो वो आस्क्ड हर फादर, उसके पिता पूछते क्या बात है, अनदर ड्रीम, क्या कोई दूसरा स्वप्न आया। कहती है ओह सेड द लिटिल गर्ल, वो लड़की बोली माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, डियर फादर, आपका हृदय कितना बड़ा है। इस तरह से केजिया के मन में जो अपने पिता के प्रति जो फीलिंग्स होती हैं, डर की भावना भरी रहती है, वो एकदम से चेंज हो जाती है। तो इस तरह से इस लेसन में बताया गया है कि किस तरह से समय के साथ साथ बच्चों की फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं, जिस तरह से केजिया की फीलिंग्स अपने फादर के प्रति चेंज हो जाती हैं, जो फियर से अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती हैं। तो इस तरह से ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। लेसन हमारा 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है, और अब इसके बाद हम इसके शॉर्ट आंसर्स कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिस वो भी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।